आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो इस वीडियो का विषय क्या है, मतलब वो तो आपको देख के आप समझ ही गए होंगे, टाइटल और थंबनेल। लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इस वीडियो का जो टॉपिक है, मतलब आज हम बात करेंगे जीव पर उपकार करें। बहुत छोटी सी बात है, बात सुनने से पढ़ने से ही समझ में आ जा रही है कि मतलब क्या है, लेकिन गहराई से क्या होती है वो एक बार समझ लेंगे तो अच्छा होगा। सबसे पहले जीव पर उपकार करें, तो उपकार का मतलब समझ जाते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले वो तो पता चल जाए। हमें करना है उपकार। उपकार का एक मतलब सिंपल और सरल तरीके से मतलब होता है कि यदि कोई किसी परेशानी में है, संकट में है, विपत्ति में है और हमारे पास शक्ति है, हम सामर्थ हैं उसकी उस विपत्ति को कम करने में या पूरी तरह ख़त्म ही करने में, और यदि हम वो चीज़ कर देते हैं तो उसका नाम है उपकार। कि भैया मतलब, और यदि नहीं करते हैं तो फिर तो मतलब पाप ही होता है वो, और क्या होता है कि हमें दिख रहा है अपनी आंखों के सामने, या हमें पता है कि हम ये जना थोड़े संकट में है, विपत्ति में है, या इसे कोई परेशानी है, कुछ भी मान लो A to Z, और हमारे पास साधन है कि हाँ हम उसकी वो परेशानी ख़त्म कर सकते हैं, या पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते तो ये चीज़ कर दें तो इससे इसकी परेशानी कम हो सकती है। तो वो ऐसी चीज़ करना कि जिससे किसी की परेशानी कम हो जाए, उसी का नाम होता है उपकार। उसी कर्म को कहते हैं उपकार। तो अब बात पर आते हैं, जीव पर उपकार करें। अब उपकार तो कर लिया, समझ लिया कि क्या होता है। अब करना किस पे है? जीव पर करना है। अब एक बार जीव शब्द समझ लेते हैं। खैर सबको पता ही होगा लगभग मेरे अनुसार तो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ज़्यादातर जीव लोग समझते हैं कि इंसानों को ही कहा जाता है कि ये जीवात्मा है, ये जीवाणु है, ये जीव है। तो हम इंसान समझ लेते हैं कि इंसानों को ही जीव कहा जाता है। जितने भी पूरे पृथ्वी पर मनुष्य हैं इन सबको जीव कहा जाता है। जी नहीं, जीव का मतलब ये नहीं होता। इंसान तो जीवों की मात्र एक श्रेणी है। जीव कहते हैं सभी 84 लाख योनियों को जो भगवान ने बनाई है इस पृथ्वी लोक पर। और हो सकता है कई सारे अनेक लोक परलोक होते हैं और भी कई सारे योनियां हो, 84 लाख से ज़्यादा। ये तो हमारी मानवीय गणना के अनुसार है कि 84 लाख ही हैं, और बाकी जो हमारे पुराणों में वर्णन आया है। लेकिन क्या पता और भी हो या ना हो, जो भी हो, लेकिन मैं तो अपने यहीं पृथ्वी लोक की ही बात कर रहा हूँ। तो जीव का मतलब होता है नभचर, जलचर, थलचर, जितने भी प्राणी हो। प्राणी मतलब जिनमें प्राण हो, यानी कि लिविंग थिंग्स, एक तरीके से ऐसे समझो आप। तो उन सभी को मिला करके जितने भी सब चीज़ें बन जाती हैं जीव कहा जाता है। लैंड, एयर, वाटर, जितने भी उनमें जीव जंतु रहते हैं उन सभी को जीव कहा जाता है। तो उनमें से एक इंसान भी है। तो अब समझ में आई होगी बात कि इंसान, मनुष्य, मानव जो होते हैं वो सिर्फ जीव की एक श्रेणी होती है। सिर्फ इंसानों को ही जीव नहीं कहा जाता। उड़ने वाले जैसे चिड़िया, पक्षी, ये सब हो गए, आप समझ ही गए होंगे। मछली, पानी वाले जीव हो गए, और ज़मीन वाले सबको पता ही है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, हाथी। तो इन सबको मिला करके जितने भी ये बन जाते हैं टोटल, सबको जीव कहा जाता है। तो हम जीव समझ गए और उपकार समझ गए। अब देखिए इस बात का मतलब क्या हुआ कि जीव पर उपकार करें। अब इसमें दो बातें हैं और दोनों ही बड़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि वो ना माननी हो तो पहली ही मत करो। ये बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो पहली बात पर बात कर लेते हैं, फिर दूसरी बात मैं बाद में बताऊंगा कि जीव पर उपकार करें। इसका सरल सीधा अर्थ है, यदि हम जीव शब्द को समझ गए और उपकार शब्द को समझ गए कि यदि कोई हमारे सामने या हमारा परिचित या कोई भी जानने वाला है या जिसकी हमें पता हो वो किसी परेशानी में है, वो किसी संकट में है, चाहे वो उदाहरण के तौर पर पैसे से या किसी रोग से या बीमारी से या मानसिक चिंता हो, शारीरिक कोई चिंता हो,
उसे 10 रुपये चाहिए, हमारे पास 50 रुपये हैं, और हम यदि 10 हमारे पास कम भी हो जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो यदि हम 10 रुपये उसे दे देते हैं, इसी का नाम है उपकार करना। और यदि नहीं देते, चाहे वो हमारी ज़रूरत के भी ना हो, नहीं देते, तो भैया फिर क्या, वही बात है, एक तरीके से पाप के भागी ही हम बनेंगे, और कुछ नहीं है। तो ये तो हो गई इंसानों की बात। अब जैसे कोई हमारे सामने और कोई जीव है इंसानों से अलग, कोई कुत्ता भूखा पड़ा है, उसको हमें पता चल गया कि हाँ ये भूखा है, हम रोटी बिस्कुट दूध कुछ भी जो भी हो सकता है वो चीज़ अपने अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार यदि हमारे पास उपलब्ध है, हमें सामर्थ्य भगवान ने दी है कि हाँ हम इसकी परेशानी को कम कर सकते हैं, हमारे पास 6 रोटी हैं, हमें एक दे भी देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, तो वो एक रोटी को देना, एक जीव को उसके भोजन देना, यही तो उपकार है। इसी का नाम है जीव पर उपकार करें। और अब मैंने जीव का मतलब बता दिया, इनमें कोई भी आ सकता है। मछली कोई, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं वैसे ही बताऊं, पानी से बाहर आ जाती हैं कई बार, या फिर जैसे मछली बाज़ार भी होता है, वहाँ पर मैं अब क्या ही कहूँ, जो नॉन वेज खाते हैं वो भी, तो मैंने कई जने देखे हैं जो वहाँ जाते हैं मछली बाज़ार में मछलियाँ खरीदते हैं और फिर उनको जा कर के समंदर में डाल देते हैं या कहीं नदी वदी में डाल देते हैं, तो इसी का नाम है उपकार। अब मछली बाज़ार में जाने वाला हर कोई, हम यही नहीं समझ सकते कि वो खाता ही होगा, वो बेचारा नॉन वेज होगा, कई शुद्ध भावना से भी आते हैं। मैंने वो भी देखे हैं जो मतलब कबूतर वबूतर मुर्गे मुर्गे जहाँ पे होते हैं उनको भी ले जा कर के वो खरीद लेते हैं और फिर उड़ा देते हैं, उनको मतलब बंधन से मुक्त करा देते हैं। तो यही बात है कि यदि हमारे पास, मेन बात निकल कर के यही आती है, किसी भी जीव को जो हमारे सामने हो, हमारे परिचित हो, जानने वाला हो, जिसको हमें लगा हो कि हाँ ये परेशान है और हमारे पास उसकी परेशानी कम करने का साधन है, तो हम वो कर दें, यही बात है और यही उपकार है। इसी को कहते हैं जीव पर उपकार करना। तो देखो ये तो इतनी बड़ी तो हो गई है पहली बात। अब इसके लिए दूसरी बात क्या है, अब चाहे आपने पहली सुनी हो समझी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी ज़रूर समझ लेना। और यदि ये दूसरी करने की शक्ति ना हो तो पहली करना ही मत, किसी भी जीव पर उपकार मत करना, वो अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है, यदि भगवान की प्रेरणावश या हमारे अंदर कोई दया भाव आ जाए, कुछ भी मान लो, हम किसी जीव पर उपकार कर देते हैं, किसी कुत्ते को दूध दे देते हैं, गाय को रोटी खिला देते हैं, चिड़ियाओं को दाना डाल देते हैं, या किसी इंसान की ही कुछ परेशानी कम कर देते हैं, वो बीमार है तो उसकी थोड़ी सेवा कर देते हैं, दवाई दे देते हैं, उसके बाद, उपकार करने के बाद अपने मैं को हटा दें, यानी उस उपकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने तो इस कुत्ते को दूध दिया था, मैं तो रोज़ इस गाय को रोटी खिलाता हूँ। यार ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन मरने के बाद इन चीज़ों का कर्म लगता है, तब फिर पता चलती है कि ये क्या हुआ। हमेशा उपकार करने के बाद यही सोचना चाहिए, पहली बात तो उपकार के बाद बार बार ध्यान आनी ही नहीं चाहिए कि हाँ जी मैंने ये करा, मैंने ये करा। बात आती भी है तो मन में यही सोचना चाहिए कि ये तो भगवान ने ही किया है, मुझ दास को तो सिर्फ भगवान ने ये करने का निमित्त बनाया है, सिर्फ कारण बनाया है। अब भाई किसी गाय को उन्हें रोटी खिलवानी है तो रोटी तो मिल ही जाएगी, उसके कर्म में लिखी है, तो भगवान की इच्छा हुई तो अब वो आपके द्वारा मिल रही है, तो और हम इसमें अपने घमंड में ही फूले जाएं कि भैया मैंने रोटी दी है, बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। खुद ही समझ सकते हो आप, किसी को कुछ मिलना हो तो वो मिल के ही रहेगा, वरना आजमा के देख लेना आप कभी भी। तो भगवान ने आपके द्वारा दिलवा दी, इस पर कृपा माननी चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए कि हाँ जी इसे रोटी मिलनी तो थी ही, वो तो निश्चित है, मिलेगी तो मिलेगी ही। अब आप हो या ना हो, दुनिया में कितने 700 अरब लोग हैं, भगवान किसी के भी द्वारा दिलवा सकते हैं। तो ये समझो अपने ऊपर, इस बात की कृपा का अनुभव करो कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो भगवान ने हमें चुना, सिर्फ एक हमको चुना, कि कोई गाय है, कोई कुछ भी मान लो यार, बार बार वही वाली बात है, कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, कुछ भी हम किसी की भी सेवा करें, कोई इंसान ही है, तो भाई कोई बीमार पड़ा है तो उसकी सेवा तो हो ही जानी है, उससे कर्म में लिखी है, तो तुम नहीं करोगे तो मत करो, भगवान और किसी से करवा लेंगे, तुम स्पेशल थोड़ी हो। तो यही बात है, कभी भी अपनी कुछ भी सुकर्म का अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और यदि कर लेते हैं
कोई फ़ायदा ही नहीं है यार, फिर उपकार कराई क्यों, फिर किसी पे दया दिखाई क्यों, जब अपने ही घमंड में फूलना है। तो यही बात होती है, भगवान ने कई बार कहा है, गीता में भी ये बात आई है। मुझे अब ऐसे अध्याय और श्लोक व्लोक तो याद नहीं है। जैसे कई लोग मुझे, मैं जानता हूँ, प्रमाण मांगते हैं, श्लोक बताओ, अध्याय बताओ। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। जो मेन गीता है तुम उस पर ध्यान दो यार, श्लोक और इन सब बातों का क्या करोगे। तो खैर मैं बताता हूँ, भगवान ने भी कहा है कि तुम जो कर रहे हो सिर्फ निमित्त मात्र हो, कारण मात्र हो सब मेरी इच्छा से ही रहा है। तुम पत्ता भी तोड़ रहे हो तो पत्ता वो टूटना ही था, वो गिरना ही था वो तो पेड़ से, तुमने तोड़ दिया। कोई और तोड़ देता, तुम मत तोड़ो। भगवान ने कहा यही आशय है कि अपने किसी भी कर्म का घमंड कभी मत करो। कोई तुम अच्छा काम कर रहे हो तो उस पर ये मत समझो कि मैंने कर दिया, हाँ मेरे से हुआ है, मैं नहीं होता तो क्या होता। ये बहुत बड़ी बात है। तो खुद हनुमान जी का भी भगवान ने एक बार ऐसे ही करके करा था कि मैं नहीं होता तो क्या होता। शायद ये प्रसंग आता है, मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, या ना भी आता हो तो कोई बात नहीं। तो वही बात होती है। दूसरी बात ये है, पहली बात ये थी कि जो भी जीवों पर तुम देखो कि हाँ हम इसकी परेशानी कम कर सकते हैं तो वो ज़रूर करो, बहुत अच्छी बात है। उसका फल मिले या ना मिले उसकी टेंशन छोड़ दो, तुम अपना सिर्फ कर सकते हो तो ये वाला अच्छा कर्म करो। और दूसरी बात, कर्म करने के बाद भगवान के हाथ जोड़ो कि हाँ जी इसको, इसकी सेवा होनी ही थी लेकिन आपने मुझे चुन लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे ऐसे ही मेरे से अच्छे कर्म करवाते रहिएगा। दो मेन बातें ये हैं। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, यही विषय था जो मेरे मन में आ रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो के द्वारा कह देता हूँ। चलिए फिर, सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।